तो हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो प्रेड डीएलएड जो पेपर है 2024 उसको सॉल्व करेंगे, जिसका पेपर आज ही हुआ है ना। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सामान्य मानसिक योग्यता। इस बार का क्या है, जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो सरल आया था और हिंदी इंग्लिश का भी थोड़ा मीडियम आया था। पर जो सामान्य ज्ञान है और जो आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि ये थोड़ा सा हार्ड आया था। हार्ड थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे क्या है। नीचे दिए गए बॉक्स 1, 2, 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज़ की दी गई शीट ए से बनाया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, यहाँ पर देखिए ये चित्र है, यहाँ पर 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 यहाँ पर कोई चित्र नहीं है। तो देखिए आप कैसे भी फोल्ड करो इनमें से कोई ना कोई चित्र आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोरा आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कोरा है दूसरा, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। जिसमें जिसमें दो होगा वो क्या है, गलत हो जाएगा। तो देखिए जिसमें ये दूसरा रहेगा वो क्या है, वो गलत हो जाएगा। तो देखिए ये इसमें दूसरा है, जो भी दूसरा होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसमें किसमें है। ए में दूसरा है तो ये गलत हो जाएगा, सी में भी दूसरा है ये गलत हो जाएगा, डी में भी दूसरा है गलत। तो ऑप्शन नंबर बी पहला, तीसरा, चौथा आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में खाली स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो आप लोग ध्यान देना, ये कैसा उल्टा क्रम वाला है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये हो गया एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जस्ट अपोजिट लिखा हुआ देखना यहाँ पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बी। देखिए यहाँ पर बी का अपोजिट वाई हो गया, आई का अपोजिट ये रहा, आई का अपोजिट आर हो गया, सी का अपोजिट ये एक्स हो गया। फिर वैसे देखिए एन का अपोजिट एम, फिर उसके बाद देखिए डी का अपोजिट ये रहा डब्लू। वैसे ही एल का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ। ओ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार में हैं। तो ए बी एक विवाहित जोड़े हैं। देखिए ना, ए और बी क्या हैं, पति पत्नी हैं। ए और बी पति पत्नी हैं हुआ। ए एक पुरुष है, मतलब ए आपका पुरुष है, ये महिला है। डी सी का एकलौता पुत्र है। यहाँ पर हो गया सी, सी का पुत्र कौन हो गया, डी हो गया। फिर उसके बाद जो सी ए का भाई है, जो सी है वो ए का, ये दोनों भाई हैं। ई डी की बहन है, जो यहाँ पर ई देखिए ई आ गया ऑप्शन, वो क्या है, डी की बहन है। बी एफ की बहू है। यहाँ पर जो बी है किसकी बहू है, एफ की बहू है। फिर देखिए जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, बी एफ की बहू है जिसकी पति की मृत्यु हो चुकी है। ई और सी किस प्रकार से संबंधित है, तो जो ये ई और सी किस प्रकार से संबंधित है जब बताया तो उसी समय। डी का पुत्र कौन है, मतलब सी का पुत्र डी है, तो डी की इकलौती बहन कौन है, ई है। तो ई क्या हो जाएगी, उसकी पुत्री हो जाएगी, मतलब बेटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, नीचे दिए गए चित्रों में टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको ध्यान से देखिए ना, ये एक समकोण, ये दूसरा समकोण, ये तीसरा समकोण, ये चौथा समकोण नहीं है, छोटा सा चित्र है, समझो पांचवा भी चित्र है। तो यहाँ पर देखो ना अच्छे से इसको, इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा का वो होगा सी। इसमें देखिए ना कैसे होगा, ये रहा एक समकोण, ये रहा एक समकोण, ये रहा एक समकोण, और ये छोटा सा और ये छोटा सा बताया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका पांचवा, दिए गए चित्रों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कैसे ज्ञात करना है, एक, इसको 2 करना, इसको 3 करना, इसको 4 करना, ऐसे 4 टाइप से बनाना। तो क्या है, 6 × 4 करोगे तो ये होगा 24। फिर देखना ये एक और किस प्रकार से बनेगा, इसको ध्यान देना।
ये इस प्रकार से बनेगा, एक ये ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, फिर एक ऐसा बनेगा, फिर एक ऐसा बनेगा, इसमें भी 4 बनेगा, है ना। तो इसका कैसा है, 3 गुणी 4 करना, ये हो जाएगा 12। तो 12 + 24 = 36। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 36। फिर देखिए नेक्स्ट, नीचे दी गई जानकारियों से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए, पहला, सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु की 5 गुना है। दूसरा, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 थी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है। बी, केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी, और पहला और दूसरा दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। या डी, ए और दूसरा दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा सही। फिर देखिए सातवां, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है। एक को छोड़ दिया है ना, वह संख्या ज्ञात की जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। इसको ये कैसे किया है, देखिए ये सीरीज में चल रहा है ना, इसको कितना 3 प्लस किया, 3 में 5 प्लस किया 10 हुआ, 10 में 7 प्लस किया तो 17 हुआ, 17 में 9 प्लस किया तो 26 हुआ, 26 में 11 प्लस किया तो 37 हुआ, 37 में प्लस 13 किया तो 50 हुआ। पर यहाँ पर 50 में 15 प्लस करना था, विषम सीरीज में चल रहा है, तो यहाँ पर 65 होना था जो कि 64 दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, अक्षरों की पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस एक शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न हो। तो इसको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ बनाना है। ये देखिए ये क्या बनेगा आपका, अच्छे से देखोगे तो ये बनेगा आपका विंटर, ये बनेगा आपका क्लाउड, ये बनेगा स्प्रिंग, ये बनेगा समर, है ना। विंटर आपका शीत ऋतु हो जाएगा, स्प्रिंग आपका वर्षा ऋतु हो जाएगा, समर आपका ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। तीनों ऋतु से संबंधित है जबकि क्लाउड बादल से संबंधित है, तो ये अलग है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फिर देखिए उस आकृति की पहचान कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में छुपी हुई है। तो देखिए ये तो सिंपल है, इसके नीचे में ये है, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इधर कुछ नहीं है, फिर भी ये क्या है, इधर लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसमें भी वही है, ये भी इधर लगा हुआ है, जबकि यही सही है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया गया तो सही विकल्प होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मेरे को, है ना। सॉरी, इसका मेरे को ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, सी गलत है। आप देखते हैं व्यापम क्या ले रहा है इसका आंसर। तो फिर देखिए यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो देखिए किसी संख्या यानी मतलब x मान लिए, इसको का कितना बोला है वो 1/4, 1/4, उसका कितना हिस्सा 1/3। तो ये क्या होगा x गुणित 1/12 हो जाएगा, ये 12 है ना, 4×12 अर्थात x बट्टे आपका 12 हो जाएगा। ये क्या होगा 1/12 हो जाएगा, मतलब x/12 और यह बराबर कितना बोला है 15। तो ये क्या होगा x पक्षांतर हो जाएगा 15, है ना। पक्षांतर होने पर क्या होगा, ये इधर क्या कर रहा है भाग कर, इधर जाकर क्या करेगा गुणा करेगा, तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और कितना बोला है 180 का 3/10वां, यहाँ पर x बराबर कितना आया है, x बराबर 180 आया है ना। उसमें कितना बोला है 3/10वां हिस्सा, 3/10। तो
क्या होगा, 10 एकम 10, 10 18 में 180, तो 18 तिया 54। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 54। फिर देखिए नीचे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, खाड़ी आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रत्येक 30 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, है देखिए यहाँ पर ना, ये हो गया 1 बच्चा, ये हो गया 2 बच्चा, ये हो गया 1 बच्चा, x + 3 हो गया दूसरा बच्चा, x + 6 हो गया तीसरा बच्चा, x + 9 हो गया चौथा बच्चा, x + 12 हो गया 5वां बच्चा। इनका योग कितना है, 50। यदि इनको पूरा जोड़ोगे आप, है ना, तो आपको मिलेगा 5x हुआ + 30 = 50। पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, तो वो ये 50 - 30 = हो जाएगा 20, है ना। फिर इसको क्या करोगे, फिर यहाँ पर देखोगे क्या होगा, देखिए प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र हमको ज्ञात करना है ना। तो क्या हुआ, एक बच्चा x हो गया, दूसरा बच्चा x + 3 हो गया, तीसरा बच्चा x + 9 हो गया, नहीं 6 हो गया, x + 9 चौथा बच्चा हो गया, x + 12 हो गया 5वां बच्चा। तो इनको जब योग करोगे आप, 5x + 30 आएगा, और कितना योग बोला है, योग 50 वर्ष है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। यहाँ पर पक्षांतर करोगे तो 5x = 50 - 30 करोगे तो घट कर ये 20 हो जाएगा, तो 5x = 20 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर 5x बचा, यहाँ पर 20 बचा, है ना। 100 को x से यहाँ गुणा हो गया, यहाँ जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, x बराबर यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक ये, तो सबसे x का है वो सबसे छोटा है, तो x = 4 आया, तो छोटे बच्चे की उम्र कितना है, 4 वर्ष हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, 5 लड़कों A B C D और E और 4 लड़कियां P Q R S में से 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है। चयन के लिए कुछ मापदंड हैं, तो देखिए क्या मापदंड है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। A और S को एक साथ होना है, मतलब A रहेगा तो S होना ज़रूरी है। तो देखिए A में भी है, इसमें भी है, A से मतलब A नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा, AS ये भी सही अभी चल रहा है ना। फिर देखते जाइए, P और R को साथ नहीं रखा जा सकता, मतलब R है तो P नहीं होना चाहिए, P है तो R नहीं होना चाहिए, या दोनों ही ना हो। देखिए यहाँ पर P है पहले में, पर R नहीं है, तो गलत हो गया। यहाँ पर देखिए P R दोनों नहीं है, अभी सही है ये भी, इसमें भी P R नहीं है, मतलब सही चल रहा अभी ये भी। D और Q को एक साथ नहीं रखा जा सकता, मतलब D है तो Q भी होना ज़रूरी है, या नहीं है तो नहीं होना चाहिए। D और Q को एक साथ नहीं रखा जा सकता, मतलब D रहेगा तो Q नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए D है तो Q दोनों है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन तरल से भरा है, जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है, तो मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए। तो इसका जो आंसर है वो 1.5 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, इस श्रृंखला को देखें और लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये क्या कर रहा है, जस्ट आधा चल रहा है, 664 का आधा 332, 340 का आधा 170, तो क्या का आधा 89 होगा, तो 178 का आधा 89 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए ये कैसा चल रहा है, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा समूह जो समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन अलग है ये बताना है। तो देखिए एल से शुरू हो रहा है यहाँ पर, एल बी टी, तो एल से शुरू होकर 4 संख्या आपको लेना है। क्या क्या है यहाँ पर देखिए, एल आर टी बी, तो ले लेते हैं एल आर टी
बी, इसको कैसा किया है, इसको पहले पे ले लिया है, बी को दूसरे पे लिया है, टी को तीसरे पे लिया है और आर को कट कर दिया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, आई जे एफ, मतलब आई से शुरू होकर के 4 संख्या लेना है। आई से शुरू हुआ और जे पे ख़त्म हुआ, हमने 4 अक्षर ले लिया। क्या आया, आई एन एफ जे आया आपका। तो इसमें क्या करना है, आई को पहला लेना है, एफ को दूसरा लेना है, मतलब जे को दूसरा लेना है, एफ को तीसरा लेना है और एन को काट देना है। तो क्या सही, देखिए आई एफ जेड मतलब जे एफ सही है। फिर देखिए तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या है, पी से 4 अक्षर लेना है। कहाँ पर है पी, देखिए यहाँ पर पी डी आई एन इतना को लेना है, पी डी आई एन। अब इसको मिलाना है, पी हो गया पहले में, हाँ पी सही है, पर एन को लेना था दूसरे में, ये किसको ले लिया है दूसरे पे, आई पे, और यहाँ पर डी को भी ले लिया है, मतलब ये गलत हो जाएगा आपका, ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है। फिर देखिए एक इसको भी मिला लेते हैं, जो लास्ट है चौथा, बी एम एस, मतलब बी से स्टार्ट करके बी क्यू एस एम इतना को लेना है। तो क्या आ गया, बी क्यू एस एम हुआ। तो इसमें क्या करना है, बी को पहले ले लिया, हाँ पहला लिया, एम को दूसरा लेना था दूसरा लिया, एस को तीसरा लेना था ले लिया और क्यू को कट कर दिया है, ये भी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित 5 विकल्पों में 3 आकृतियों का चयन कीजिए जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएगा। तो जो 18 का ऑप्शन नंबर वो है बी। देखिए इसको बनाकर आपको बताता हूँ, ये जो है बी में पहला क्या है, पहला आपका इस प्रकार से चित्र है, आप देखिए ये रहा, ये कर ऐसा टाइप से चित्र है। फिर क्या है, तीसरा में क्या है आपका, तीसरा जो है इस तरह से उसका है, इस तरह से उसका चित्र है, ऐसे कर ऐसे टाइप से। फिर चौथा जो 5वां है उसका चित्र इस टाइप से है, ऐसे कर ऐसे इस प्रकार से, मेरे से बनाने में गलती हुआ है, इस प्रकार से ये बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए यदि एक्स का अर्थ जोड़ना है, भाग का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है, तो 20 गुणित 8 भागित 8 माइनस 4 प्लस 2 का अर्थ होगा। सबसे पहले तो इसको इसी की भाषा में हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा ये, 20 प्लस 8 माइनस 8 भागित 4 गुणित 2। सबसे पहले बोडोमास का नियम लगाते हैं, b प्लस 8 माइनस क्या है यहाँ पर भागित है, तो पहले भाग कर देंगे, 4 दूने 8 ये हो गए। अब गुणा करेंगे, 2 दूने 4 हो गए। देखिए यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर 20 प्लस 8 माइनस यहाँ पर 4 आया था। अब देखिए घट जोड़ना है, 20 8 28 माइनस 4 इक्वल टू 24। आपका आंसर जो है वो है 24, ऑप्शन नंबर सी। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, लुप्त संख्या आपका देखिए इसको कैसा किया है, जो 31 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, वो होता है 98 0 31 168 होता है। इसमें क्या है 31 को एक बार घटा दिया है, घटाने पर कितना आएगा 98 000 30 आएगा, है ना। तो सेम वैसे ही इसको भी करना है, किसको, 3 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कितना आएगा 9 आएगा, 9 में एक बार घटा देना है, कितना आएगा 6 आंसर आएगा, आंसर नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जबकि खाली स्थान को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सरी खड़ी लकीर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। फिर अब कम होते जा रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, इसमें 4 और 5 है गलत हो जाएगा, इसमें 2 और 4 है गलत हो जाएगा, इसमें 3 और 1 है गलत हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 है मतलब ये सही है, सॉरी ये सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ना, दूसरे और चौथे में एल ए है, एल ए एल ए एल ए, तो इसके भी दूसरे और चौथे में एल होगा, इसमें भी एल ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, चारों में ही है। फिर देखिए दूसरा ट्रिक इसमें दूसरा हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम है
एक को छोड़कर एक प्लस कर रहा है। ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है तो जी को ले लिया। जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है तो एच को छोड़कर आई ले लिया। फिर आई के बाद आई जे आता है, उसको ना ले करके यहाँ पर के लिया, मतलब शुरू में के होना है। तो बी और डी दोनों में के है, मतलब अभी भी दो ऑप्शन है, तो इसको भी हम लोग अभी टिक मार कर नहीं चल सकते। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए एफ के बाद जी आता है, जी को ना लेकर के एक आगे आता है एच आता है, मतलब दो प्लस किया। फिर एच आई, यहाँ पर एच के बाद आई आता है, आई को ना लेकर के जे लिया, मतलब दो प्लस फिर किया। तो यहाँ पर देखिए जे के बाद के आता है, के को ना लेकर के किसको लेगा, ये एल को लेगा, मतलब ये हो जाएगा के एल एल ए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का एक निश्चित पूर्ण भाषा में है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो कॉमन है उसको ढूंढना है हम लोगों को। पीट नासम ना, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ना है, यहाँ पर ना है, मतलब ऐसा वर्ड जो दोनों में आया है वो एक है। यहाँ पर देखिए वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो मतलब ना का जो होगा वो क्या होगा, डब्लू यानी वाटर हो जाएगा। फिर देखिए और कॉमन देखते हैं, यहाँ पर देखिए टोड है, यहाँ पर भी टोड है। देखिए यहाँ पर ये रहा जो, इसमें भी रहा जो, तो क्या क्या कॉमन है, वाटर इज़ लाइफ, और इसमें क्या है लाइफ, लाइफ और लाइफ एक है, जो का मतलब हो गया क्या है लाइफ। तो यहाँ पर देखिए इस का प्रयोग हुआ है, इसमें हम लोग ना को ढूंढ लिया, ना का मतलब क्या है वाटर, और टोड़ का भी मतलब जो का भी ढूंढ लिया हमने लाइफ, क्या बचा ये टोड़, तो ऑप्शन नंबर सी टोड़ हो जाएगा सही आंसर। फिर देखिए 11 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पहली पंच शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं, मतलब ये हो गया आपका टीचर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 छात्र हैं। तो इसमें क्या क्या बोला है उसको ध्यान से देखिएगा ना। सबसे पहले इसमें हम लोगों को एक छोर पकड़ना होता है, चाहे ये छोर पकड़ें चाहे ये छोर पकड़ें। तो देखिए आपको सबसे पहले छोर का जो है वो दूसरे में दिए, ए और ई दाएं के दूसरे स्थान पर जो ई है वो हो गया एक छोर, तो दाएं के एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में है बोल रहा है, तो ई के बाद एक खाली स्थान को छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। फिर देखिए और क्या बोल रहा है, जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है और जी के दाईं और तीसरी स्थान पर है, तो जो जे है ए और बी के निकटतम है, यहाँ पर जे होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर देखिए जे के बाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए ये एक स्थान, ये दो स्थान, ये तीन स्थान, तो बी को एक स्थान छोड़ने के बाद क्या आएगा आपका, क्या आएगा आपका, थोड़ा सा कॉमन जो सेंस उसको लगाओ, क्या आएगा जी आएगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा जी आपका हुआ। फिर क्या बोला है, एच और डी के बगल में दाईं और आई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ से इसको ना पकड़ करके यहाँ पर देखिए डी और डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है और सी के दाईं ओर स्थान है, मतलब इसका कहना मतलब ये जो होगा लास्ट में एफ आ जाएगा, एफ के दाईं ओर मतलब डी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है एच और डी के बगल में आई और है, मतलब एच और डी जो है डी के बगल में क्या हो जाएगा एच आ जाएगा, एच के एक छोड़ करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, बीच में कौन बैठा है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, बीच में कौन है आई है, तो आई हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। फिर देखिए 25वां क्वेश्चन, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं बताया था आपको, यदि सॉल्व कर रहा था मैं, यदि आप लोग मेरे सॉल्व जो क्वेश्चन था उसको यदि ठीक से देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मैं सॉल्व किया था। कैसे किया था, देखिए ये किस प्रकार है, 2 का पहले क्यूब में -2 घटा करके 2 का स्क्वायर घटा देंगे, 2 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आपस में घटा दोगे तो 4 आ गया आंसर। अब फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, फिर उसी वैसे ही देखिए 3 का क्यूब -2, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का जो घन है वो होता है 27, और 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9, 27 में 9 घटेगा तो 18 आएगा आंसर, यहाँ पर 18 आ गया। सेम वैसे ही नेक्स्ट है आपका 4 का घन -2 का स्क्वायर, 4 का घन होता है कितना 64,
और 2 का 4 का स्क्वायर होता है 16, आपस में घटा दोगे तो कितना आएगा 58 यानी 58। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सॉरी मेरे से गलती हो गया। उसका जो 58 ना हो करके क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर 58 ना हो करके 48 आएगा, मेरे से मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर एफ। फिर देखिए यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुदित कुछ शब्द लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर मालगा का अर्थ हो गया पीच, ऊपर का अर्थ कोबर। मालगा मतलब पीच आपको ऊपर ही बताया था। पोट मतलब हो गया जूस। मूंगा ग्रोप, मूंगा का मतलब एप्पल, ग्रोप यानी जेली। तो क्या पूछा है, एप्पल और जूस। एप्पल का होता है आपका मूंगा, आपको बताया था मूंगा। और यहाँ पर जूस यानी पोट, पोट का मतलब हो गया जूस, तो मूंगा पोट आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह खाली स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर देखिए कैसा है, यहाँ पर 5 भुजा है, उसको 1 घटा करके 4 ये 4 इसमें भुजा है, फिर अंदर में फिर 5 है, और वही आकृति का जस्ट उसको घुमा दिया है। फिर वैसे ही देखो यहाँ पर कितना है 4 है, 4 में 1 कम करेंगे मतलब 3, यानी यहाँ पर ऐसा कर कर एक त्रिभुज हो जाएगा, और इसी को क्या करके ऐसे करके घुमा देंगे अंदर में, तो त्रिभुज के साथ अंदर में पंचभुज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, दी गई आकृति के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गए, ये 5, ये हो गए 6, ये हो गए 7, ये हो गए 8, ये हो गए 9, ये हो गए 10 हुआ 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14। तो आंसर नंबर बी आपका सही है। फिर देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, ये किस प्रकार है इसको देखिए। इसमें क्या है, हम लोग रोसी ब्रोकर मतलब रोसी ब्रोक वाला सिस्टम इसमें अप्लाई करते हैं। a + b मतलब क्या है, ये हो गया x - 1, इसको रोसी ब्रोकर करने पर ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू a ऊपर में चला जाएगा, b नीचे में चला जाएगा, और क्या करना पड़ेगा 3 - x हो जाएगा। तो इसको जब घात समान होता है तो इसका आधार क्या होता है, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसको जोड़ करके लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या था, x - 1 = 3 - x। तो इसको पक्षांतर करेंगे, ये माइनस में है वो क्या हो जाएगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये माइनस में इधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 4। यहाँ पर x है, 2 को पक्षांतर करेंगे, ये इधर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग पड़ेगा। तो 4 में 2 घटा देंगे तो मतलब भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तीसरा लास्ट है, एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है जिसमें 1 अंक 2 4 और 6 के आसन्न हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा और पांचवा आसन्न है, 3 और 5 आसन्न है। मेरे हिसाब से तो ये 3 और 5 सही है, पर अब देखते हैं व्यापम क्या लेता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि आप लोगों को जनरल नॉलेज और टीचर एबिलिटी के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। और यदि आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत जोर का मोटिवेशन करता है, तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।